बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे दूध की कुल्फ़ी घर में, जो मावा कुल्फ़ी होती है। बहुत ही बेहतरीन बनती है। एक बार आपके अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले लेंगे 1 किलो दूध। एक अच्छे से पैन में हम डालेंगे दूध में से हम थोड़ा सा दूध बचा के रखेंगे, तकरीबन 1 कप जितना दूध हमें बचा के रखना है। दूसरा जो भी दूध हमने पैन में डाला है उसको उबाइल करना है और हमें चलाते रहना है दूध को, क्योंकि दूध नीचे से लग जाता है, तो इस वजह से हम थोड़ी थोड़ी देर बाद में चलाते रहेंगे। देखिए कि दूध उबाइल हो गए तो इसको हम पकाएंगे हल्की आंच पे तकरीबन 5 मिनट के लिए। जो हमने 1 कप दूध बचा के रखा है इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच और डालेंगे मिल्क पाउडर, जो वही मिल्क पाउडर जो हम घर में यूज़ करते हैं, वही सूखा दूध जो हम घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक प्याली मेरे पास। चम्मच की बात करें तो सालन निकालने वाला जो चम्मच होता है वो 3 चम्मच हैं दूध के। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम उस दूध में, और जो हमारा दूध उबाइल हो रहा है तकरीबन उसको 5 मिनट हमें पकाना है दूध को। 5 मिनट के बाद में हम ये मिक्स करेंगे बैटर जो हमने बनाया, क्योंकि हम देखेंगे 5 मिनट हो गए तो हमने ये डालने लगे हैं। इसको डाल के अच्छी तरह से हम मिलाएंगे, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर डाला है तो वो गुठली ना कर जाए, तो इस वजह से हमें चलाते रहना है। तकरीबन कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर के साथ हमें पकाना है 5 मिनट। 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद में। उसके बाद में डालेंगे खोया, जो बर्फ़ी होती है, मावा होता है, वो खोया को डालेंगे उस दूध में जो हमारा उबाइल हो रहा है, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप हमारी वीडियो ये यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को बजाएं और अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। उसके बाद में हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर, क्योंकि इलायची पाउडर जो है वो कुल्फ़ी को मज़ेदार बनाता है और बहुत ही खुशबू होती है इलायची पाउडर में। आपको तो पता है, जब बात इलायची की आ जाए तो फिर तारीफ़ करने की कोई बात ही नहीं। तो अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। दूध को इस हद तक पकाना है जब तक हमारा दूध गाढ़ा हो जाए। हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद में चलाते भी रहना है। वैसे ना हम दूध को चूल्हे पर रख के और बैठ जाए, दूध हमारा सारा नीचे जल जाए, ऐसे भी नहीं करना। उसके बाद में हम लेंगे चीनी की मैं बात करूं तकरीबन 6 चम्मच खाने वाले मैं ले लेता हूं, क्योंकि मैंने जो खोया पहले डाला है वो भी मीठा था। जो चीनी के 6 चम्मच लिए वो डालेंगे हम पैन में, और हल्की आंच पे हम रखेंगे जब तक ये पूरी मैश हो जाए, पूरी मेल्ट हो जाए। तो हमें हल्की आंच पे हम रखेंगे और चलाते रहेंगे। जितना हम इसको ज़्यादा चलाएंगे इतना ही जल्दी मेल्ट होगी, क्योंकि चीनी तो हम दूध में वैसे भी डाल सकते हैं, पर हम कलर देने के लिए कुल्फ़ी को चीनी को मेल्ट कर रहे हैं। जो दूध हमारा उबाइल हो रहा है, चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, तो हम ये डालेंगे दूध में। दूध में डाल के हमें अच्छी तरह से दूध को चलाते रहना है। फिर भी देखिए माशाल्लाह दूध काफ़ी हद तक जो हमारा है वो थिक हो चुका है। दूध हमारा काफ़ी हद तक थिक हो चुका है, तो हम इसको डालेंगे किसी बर्तन में और रखेंगे ठंडा करने के लिए, क्योंकि ये जब तक ठंडा नहीं होता तब तक हम इसको फ्रीज़र में नहीं रख सकते। आपको तो पता ही होगा, गर्म चीज़ बंदा फ्रीज़र में नहीं रख सकता, तो इसको हम बाहर रखेंगे और चलाते रहेंगे। दूध ठंडा होगा तो उसके बाद में हम रखेंगे फ्रीज़र में। उसके बाद में मेरे पास है सांचे, कुछ हैं सांचे, कुछ हैं डिस्पोजेबल गिलास। आपके पास सांचे हैं तो सही है, नहीं तो आप गिलास में भी कुल्फ़ी जमा सकते हैं। दूध ठंडा हो गया उसके बाद में हम डालेंगे सांचे में, जो भी हमारे पास सांचे हैं, और हमारे पास डिस्पोजेबल गिलास है उनमें डालेंगे। जो डिस्पोजेबल गिलास है उनको हम आधा आधा करेंगे, उनको फुल नहीं करना, क्योंकि उनको जब हम फुल करेंगे तो जो हमारी कुल्फ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। उसके बाद में सांचों के जो ढक होते हैं वो देंगे, और जो हम डिस्पोजेबल गिलास में लगाएंगे उसके ऊपर हम देंगे फॉइल पेपर, क्योंकि ये फॉइल पेपर वही है जो हम स्टीमर में यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ स्टीम में बनाते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं, ये वही है। तो उसके बाद में हम लगाएंगे इसमें स्टिक, जैसे कि सांचे हैं उनमें हम एक एक स्टिक लगाएंगे। जो डिस्पोजेबल गिलास है उसमें हम कैसे स्टिक लगाएंगे, छुरी की मदद से हम 4 इसको कट करेंगे और हम इसमें 4 स्टिक डालेंगे, क्योंकि आपको पता है डिस्पोजेबल गिलास जो होते हैं वो होते हैं बड़े, उसमें हम 1 स्टिक डालेंगे तो वो हो जाएंगे, बड़ी कुल्फ़ी हो जाएगी। दूध हमारा ठंडा हो गया, उसके बाद में हमने सांचों में डाला। उसके बाद में हम इसको डालेंगे फ्रीज़र में।
तकरीबन 10 घंटे के लिए। 10 घंटे के बाद में हम जब निकालेंगे तो कुल्फ़ी को कैसे सेंचों से निकालना है वो भी देख लें। इस तरह से आप गिलास को जो सेंचा है उसको घुमाएंगे, उसके बाद में ढक्कन खोलेंगे और फिर आराम से जो है वो कुल्फ़ी बाहर आ जाएगी। तो देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन, कितनी ज़बरदस्त कुल्फ़ी बनी है। तो माशाल्लाह हमारी जो कुल्फ़ी है वो रेडी हो चुकी है। जो हमने डिस्पोजेबल गिलास में जमाने के लिए कुल्फ़ी रखी थी, तो गिलास जो है वो हम सारा फाड़ देंगे और फिर करेंगे 4 कट, क्योंकि आप फ्रीज़र से निकालेंगे तो कट नहीं होगी। तकरीबन 5 मिनट छोड़ेंगे, 5 मिनट के बाद में इसको कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग हो जाएगी कुल्फ़ी। तो माशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने भाई को भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।